अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है। सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। भगवान ऋषभ देव से चली परंपरा, जिसे भगवान मनु ने न केवल पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा, मैं किसको समर्पित करूं? तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई। और याद करिए, वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। व्यावहारिक संस्कृत से कैसे अपनी लेखनी को धन्य करना है, यह अगर सीखना है तो महर्षि वाल्मीकि के शरण में जाइए, जिन्होंने राम को आधार बना करके महाकाव्य की रचना कर डाली। उससे पहले उस प्रकार का महाकाव्य किसी ने नहीं रचा था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी आत्मा बने, अयोध्या उसका आधार बना, तो साहित्य की एक नई विधा का सृजन हो गया। साहित्य की जिस नई विधा का सृजन होता है वह कालांतर में आपने फिर देखा होगा, पुराणों की परंपरा में वही व्यावहारिक संस्कृत अपनाई जाती रही और फिर यह आम जन के लिए इतनी लोकप्रिय हुई कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय को न छू रही हो। आज भी आप देखते होंगे, हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए।
कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि आज के दिन पर वह लेखनी का आधार बनना चाहिए, क्योंकि जो लेखनी आज होगी वह आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। कैसे भारत का नेतृत्व बदलने के साथ ही भारत एक नए भारत के बारे में सोचने लग गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचने लग गया। एक समय था जब भारत का वासी अपने आप को भारतीय कहने में थोड़ा संकोच करने लग गया था। उत्तर प्रदेश का वासी अपनी पहचान को छुपाता था। ज्यादा समय नहीं, 1 दशक पहले की स्थिति थी और आज क्या परिवर्तन आया है। जो नहीं भी होगा उत्तर प्रदेश का वो भी कहता मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। जो नहीं भी होगा भारत का वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो। उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से, और थोड़ा ठहरा। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब की किसी कस्बे का बोल देगा।
मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो? दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती है, आप देखते होंगे वह कहेगा कि मैं भारतीय हूं। और मैं सच कहूं, दुनिया में ये स्थिति है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे टैक्सी वाला भारत ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय हो। तो मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा ठेका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा है, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब की किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वाला हूं, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो? दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती है, आप देखते होंगे भले ही उनकी लोकल कला के रूप उन्होंने उस मंचन को किया हो, लेकिन भाव सबका एक है, और वह वही है जो हमारे यहाँ के रामलीला, जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रच डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है।